हेलो दोस्तों, हमारी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप सबों के बीच लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो एंड प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरत है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और कुछ प्रीवियस परसेंटेज एंड रेशियो। ये दो चैप्टर आपने प्रीवियस पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा तो इसका यूज होने वाला है। अगर आपने नहीं कहीं परसेंटेज पढ़ा तो ये मेरे इसी चैनल पे के बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाया गया, परसेंटेज पार्ट 1 के नाम से अपलोडेड है, तो कृपया उसको जाके पहले देख लें। वैसे मैं यहाँ पे भी बताऊंगा कि इसमें क्या यूज है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। ये होता क्या है? कॉस्ट प्राइस मीन्स होता है खरीदने वाला मूल्य, मतलब जिस पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिस पे किसी वस्तु को बेच दिया जाता है वो क्या है? सेलिंग प्राइस है। और मार्क प्राइस मीन्स होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मीन्स कोई भी सामान पे जो लिखा होता है, टैग प्राइस जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई साबुन का पैकेट खरीद रहे हैं, उस पर कहीं पे लिखा होता है इसे एमआरपी 20 रुपी, तो इसको हम बोलते हैं टैग प्राइस या मार्क प्राइस। तो ये तीन तरह का टर्म है। कॉस्ट प्राइस जो इस मूल्य पे हम खरीद के लाते हैं, सेलिंग प्राइस मीन्स जिस पे हम बेच दिए, मार्क प्राइस मीन्स उस पे जो अंकित है। ये तीन मूल्य हो गया। अब बात आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि जब आप किसी चीज को खरीदते हैं किसी एक मूल्य पे और बेचते समय उससे ज्यादा अगर बेच दिए तो हम कहते हैं कि वो प्रॉफिट हुआ। और जब खरीद मूल्य से कम मूल्य पे आप उसको बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लॉस हो गया। तो दो ही कंडीशन है। अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो बोलेंगे क्या है? प्रॉफिट है। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू खरीद मूल्य से कम है तो इसका मतलब क्या है? लॉस है। तीसरा टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट, अब इस चीज को समझते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट मीन्स होता ये है कि मार्क प्राइस पे, जैसे मान लीजिए कोई चीज आप खरीदने के लिए गए मार्केट में, उसका उस पर टैग लगा है। सपोज आप जीन्स खरीदने के लिए गए मॉल, उस पर एक टैग लगा हुआ, उस पर लिखा है एमआरपी 1800 रुपये, और दुकानदार आपको बोल रहा है कि हम इस पे 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि वो जो वहां पे टैग जो लिखा हुआ है प्राइस है, जो प्राइस उस पे दिया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, उस पे आपको वो क्या कर रहा है? 40% का डिस्काउंट दे रहा है। इसको बोलते हैं छूट। ये हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में क्या होता है? डिस्काउंट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट होता है। और कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में क्या होगा? या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। कंडीशन हमने बता दिया। अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम है तो लॉस है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा ये बेस्ट प्राइस पे होता है। अब ये बेस्ट प्राइस क्या चीज है? बेस्ट प्राइस का मतलब है कि आप जिस प्राइस पे खरीदते किसी चीज को, जैसे कि आपने कोई भी सामान अगर 500 रुपीज का खरीदा है और बेचने के टाइम में अगर आपको 600 में बेच दिया है, तो अगर लॉस या प्रॉफिट, इस केस में क्या होगा? वैसे भी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने हो जाएगा? 100 रुपया। दोस्तों ध्यान देंगे, इस वाले वीडियो में आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक भी फॉर्मूला बताने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल कंसेप्ट से हम हल करने की कोशिश करेंगे, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। 2 से 3 मिनट के बाद मैं एक से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, विदाउट किसी फॉर्मूला याद करने के। बिना किसी फॉर्मूला के आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए। तो यहाँ देखिए, 500 रुपया में कोई चीज
खरीदा और 600 में बेच दिया, मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया, उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर यही चीज होता कि 600 में खरीद के 500 में बेच रहा है, इसका मतलब 100 रुपया का क्या हो जाता, लॉस हो जाता। तो ये प्रॉफिट और लॉस को देखते समय हम ध्यान देते हैं किस चीज पे, कि लिए कितना में है, कितने में खरीदे हैं। मतलब कहने का मतलब जब भी हम प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं तो बेस प्राइस पे, और बेस प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। जिस मूल्य पे आपने खरीदा है उसी मूल्य पे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होता है। एक और महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100% होता है। आप ये मान के चलिए कि जब भी कॉस्ट प्राइस दिया है, मान लीजिए 500 है, या तो इसको आप 100% लिख सकते हैं। कोई भी चीज खुद का क्या होता है 100%, या तो अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 1। ये तीनों टर्म क्या है, सेम है। एक फ्रैक्शन है, एक परसेंटेज है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो कॉस्ट प्राइस को ऑलवेज हम क्या मानेंगे, 100% मान के चलेंगे। ये 3 टर्म आपको याद रखना है। उसके बाद एक और ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जैसे कभी भी आपको दिया है कि 20% लॉस या 20% गेन, 20% का प्रॉफिट होता है किसी आर्टिकल पे, इसको हम एसपी निकालने, मतलब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम बहुत ही इजी वे में ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस दिया है पूरी, तो खुद का ही क्या होगा 100% वो है, प्रॉफिट दिया 20%। तो अगर एसपी निकालेंगे तो 100 प्लस 20 मतलब 120% डायरेक्ट निकालेंगे। अगर 120% निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। उसी तरह लॉस के केस में क्या करेंगे, 100 में से उसको रिड्यूस कर देंगे। सपोज कि आपको लॉस हो रहा है कितने का, 20% का, तो मतलब एक्चुअल में जब आप बेचेंगे तो 100 माइनस 20% दैट इज 80% पे। उस सामान को कितने में बेचेंगे, 80% पे। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी थी। अब इस चैप्टर में रेशियो का क्या यूज होता है और परसेंटेज का क्या यूज होता है, मैं इसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों। अगर एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस कोई अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने परसेंटेज एंड रेशियो को पढ़ा है और ठीक ठीक अगर उसको समझा है तो आप इसको बहुत इजी वे में कर सकते हैं सॉल्व। बस उसका एक ये एप्लीकेशन है, अब कैसे अप्लाई करना है तो वो अब हम सिखाने के लिए आपके लिए तैयार हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कि फ्रैक्शन को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अगले स्लाइड में चलते हैं। तो ये देखिए, ये आप लोग सभी लोग इससे जानकारी होगा कि एक को हम क्या लिखते हैं 100%, 1/2 को 50%, 1/3 को 33%। इस तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू है जो आपको कुछ याद रखना है, कम से कम बेसिक चीजें 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16। इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब तो आप कहेंगे भाई इतना कैसे याद रह सकता है, बहुत इजी है, याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें 2-4 बार इसको आप देखेंगे इस चार्ट को, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आप बार बार इस चीज को रिपीट करके लिखेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। और किसी का अगर मन में डाउट होगी ये कैसे होता है, तो मैं कोई एक सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए 1/3 है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100/3। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 33 1/3, या इसी को लिख सकते हैं 33.33%। ये लिखिए या ये लिखिए। तो इस तरह से ये आता है। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जैसे ये देखिए 1/6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह यूज आएगा। इसको तो आप रट लीजिए 16 से 2/3%, या इसी को लिख सकते हैं 16.6। उस तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट आपको एक मैं बता दूं, 1/7 का वैल्यू ये काफी इम्पोर्टेंट है। 1/9 का वैल्यू ये काफी इम्पोर्टेंट है, और 1/11 का वैल्यू
ये 4 कम से कम याद रखिए, और ये बेसिक तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब इसका यूज कैसे है? यूज इस तरह से होगा, एक मैं आपको बताता हूँ यूज कैसे हो सकता है इसका। अभी मैं इसको दिखाता हूँ। नहीं, थोड़ी देर के आगे आगे स्लाइड में कुछ हम रेशियो के बारे में पढ़ लें, फिर आपको समझ में आएगा कि इसका यूज जो है कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या है? सपोज कि कहीं पे लिखा है कि 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो हमने अभी अभी सीखा है कि 20% की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है। मेरे दोस्त आज से ध्यान दे, जहां भी कभी फ्रैक्शन की बात आए, प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है तो उसको आप क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू ये हमेशा कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। याद करने इस बात को, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस को। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, या तो ये प्रॉफिट होगा या तो ये लॉस होगा। इस चीज को आप एक बिल्कुल ध्यान में रखिए और इजीएस्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सिंपल सी बात है, नीचे वाला चीज को आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कोई कह रहा है सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं, चलिए इसको देखिए जरा कि 1/5 है, इसको लिखा हूं मैंने 20%। इसका क्या मतलब है? अगर आप 20% इंटू 5 करेंगे तो ये 1 होगा। इसका मीनिंग ये है कि 5 का 20% क्या है? 1। अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू को देखें, अगर यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? 1। तो 5 का 20% क्या है? 1। अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 5 मान लिए और 20% बेनिफिट है, मतलब 1 रुपये का बेनिफिट है। इस फ्रैक्शनल वैल्यू से तो क्लियर है, मतलब जब भी आप ऊपर वाले को आप देखें तो क्या है? प्रॉफिट है या तो लॉस है। अगर लॉस कहता तो 1 रुपये का लॉस होता है, अब प्रॉफिट कह रहा है तो क्या है? ये प्रॉफिट है। अब आगे अगर प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी आपको? ये वैल्यू प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं आप? सेलिंग प्राइस मीन्स क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस में प्लस माइनस क्या कर दीजिए? प्रॉफिट या लॉस को। अगर मान लीजिए ये 5 रुपये क्या है? कॉस्ट प्राइस, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 6 रुपये। अगर 5 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपया लॉस है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 4 रुपये। बस इतनी सी बात को आपको समझना है और क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ उसी बात को बताया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है? 1/5 था, कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज है, प्रॉफिट है तो 1 रुपये का प्रॉफिट है। 5 पे कितने का प्रॉफिट है? 1 पे। इसका मतलब 5 रुपये से वो कितना हो गया? 6। और जब लॉस होगा तो 1 रुपये का लॉस होगा, तो 5 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही रिलेशनशिप, अनुपातिक रिलेशनशिप देखिए हो गया। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में क्या रिलेशन हो गया? 5/6 का। और इस केस में क्या हो गया? 5/4 का। अब यही से अगर एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीएस्ट वे में, देखिए कि अगर ये 5 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 6 रुपया सेलिंग प्राइस है, तो भाई प्रॉफिट कितना है? 5 से तो 6 हो गया, मतलब 1 का प्रॉफिट है, मतलब 1 रेशियो का क्या है? प्रॉफिट। तो यहाँ से आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ देखिए 5 रुपया कॉस्ट प्राइस था, 4 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया, 1 का क्या हो गया? कम ही आ गया, तो एक रेशियो क्या हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया। ये क्या हो गया? लॉस। तो यहाँ से आप प्रॉफिट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सेलिंग और लॉस का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, जो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। आपको मेनली इसमें 3 बातों को ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको कॉस्ट प्राइस मीन्स वो 100% होता है, उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है ऐड कर देना है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस मीन्स
कुछ कम होगा, मतलब 100% कॉस्ट प्राइस है तो जितना भी लॉस हो रहा है उसमें से रिड्यूस कर दीजिए, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तीसरी बात है, आपको ध्यान देना है कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू पे, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया है। और चौथी चीज जो है, आपको इस रेशियो का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू पे कमांड है तो रेशियो तो बहुत इजी है। अगर मान लीजिए फिर भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, हम तुरंत उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद है तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ये आपको की पॉइंट 3 याद रखना है। तो चलिए अब हम आगे की स्लाइड में क्वेश्चन लगाते हैं, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है और 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। भाई 500 रुपया में खरीदा और 25% लाभ चाह रहा, तो सिंपल तो है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है कि आप अगर कोई भी बच्चा बना सकता है। आप 2-4 मिनट मेरे साथ रहिए, एक से एक क्वेश्चन आएगा। मैं ये बिल्कुल आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं क्वेश्चन को लाया हूँ, देखते रहिए कि इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। 25% बेनिफिट है तो पहला अगर बेसिक रूप से चले तो 500 का क्या निकाल देंगे आप, 25%। तो ये हो गया 500 गुना 25 अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा 2500 का, तो 4 से गया 125, मतलब 125 रुपया क्या हो गया उसको प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या हो जाएगा 500 प्लस 125 मीन्स 625 रुपये। ये तो बहुत इजीएस्ट मेथड था और ये बेसिक है। लेकिन अब आगे चल के आप देखेंगे कभी कभी आप ऐसा हो सकता है कि आपको दिया रही यही चीज बट आप इस मेथड से निकाल ही नहीं सकते। देखेंगे वो कैसे डिफिकल्टी आती है, तो हो सकता है वो दूसरा मेथड उसमें लगे। दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड वे से हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। सेकेंड वे सॉल्यूशन कि आपको पता है कॉस्ट प्राइस होता है 100%, प्रॉफिट ले रहा है कितना 25% का, इसका मतलब एसपी क्या हो जाएगा 125%। तो एसपी 125% इसका कॉस्ट प्राइस का, एसपी 125% कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 500 इंटू 125 अपॉन 100, तो ये सॉल्व हो गया। इससे आप 5 इंटू 125 मतलब 625 डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये जोड़ने उड़ने की जरूरत नहीं। इस मेथड में एक और शॉर्टकट ये है कि आपको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर पे जा सकते हैं। ये हो गया। कभी कभी आपको ये भी लेंदी हो सकता है, ये मेथड भी यूज में ना आए, अभी हम देखेंगे। तो तीसरा मेथड रेशियो। तीसरा मेथड रेशियो क्या है 25% बेनिफिट है भाई, तो 25% को रेशियो में लिखते हैं 1/4। किसी को समस्या है तो देखिए 25 अपॉन 100% हटा 2500 का, तो 1 अपॉन क्या हो गया 4। इसका मतलब 25% क्या है 1/4। अब हमको पता है सीपी रेशियो एसपी, यहाँ लिखता हूं मैं। तो सीपी हमने बताया है कि नीचे वाला क्या है कॉस्ट प्राइस है, और क्या हो रहा है प्रॉफिट, जोड़ देंगे एक रुपया प्रॉफिट होगा, ये हो गया 5। तो 4:5 के रेशियो में क्या है वो इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशनशिप है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि 500 रुपया है कॉस्ट प्राइस और यहाँ कितने निकला 4। इसका मतलब ये कितना गुना ज्यादा है भाई 125 गुना। 4 से 500 कितना 125 गुना। मतलब हमने जो 4 माना था, ये तो 4:5 के रेशियो हमने इस एनालिसिस करके निकाला, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में कह रहा है 500 है, तो मतलब इसी 4 रेशियो के बराबर क्या है 500। तो 4 का वैल्यू अगर 500 है तो कितना गुना ज्यादा, मतलब 1 का अगर निकालना चाहे तो ये 125 गुना ज्यादा है। तो उसी तरह जो सेलिंग प्राइस है वो 5 नहीं होके कितना गुना मेरे दोस्त ज्यादा होगा 125 में से। क्या हो गया 125 गुना 5 मीन्स
625। तो अब जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं मेरे दोस्त, आप इसको तो बिल्कुल भूल जाइए, इस वाले मेथड को तो बिल्कुल भूल जाइए, ये कोई काम आने वाला आपको नहीं है। ठीक। दूसरा, ये आपको काम आ सकता है और सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो ये वाला मेथड का यूज होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया है, यदि उस पर लाभ इतना % लिया जाता है तो भी क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्त, लाभ ले रहा है, लेकिन देखिए बहुत बढ़िया से आपको ये उलझा दिया है। उलझाया क्या है, इसने जो ये प्रॉफिट का वैल्यू दिया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2 मीटर 3 मीटर था, उससे आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर तो है नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई ये वो करने लगेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ दिमाग आप लगाइए इसमें और हम इसको रेशियो से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे इजीएस्ट होगा इससे, रेशियो से। तो आप ये बोलेंगे सर आपने जो फ्रैक्शन वाला आपने स्लाइड दिया है उसमें तो कहीं है नहीं इसकी वैल्यू, तो नहीं है तो घबराने की बिल्कुल जरूरी नहीं, मैं हूं आपके साथ। देखते हैं ये कहाँ से आता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको लिखा है 23.3%, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या इस चीज को हम 20 प्लस क्या इस चीज को हम 20% प्लस 3.33% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये तो यही चीज है ही। थोड़ा सा मैंने इसको क्या क्या एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए आपको कितना इजी हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये बताइए कि इसकी वैल्यू आप कहाँ से लाइएगा, ये तो आपको पता है 1.5, बट ये कहाँ से लाइएगा? तो मेरे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं, ये कैसे आएगा आप देखिए, जरा सा ध्यान दीजिए। 1/3 की वैल्यू आपको पता है 33.33% होता है। क्या मेरे दोस्त, अगर यहाँ पर हम 1 0 यहाँ दे दे तो क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर इस डेसिमल को आप इधर रिप्लेस करेंगे तो नीचे में क्या आएगा, 1 0 आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना है, 1/30। बस आपकी समस्या सॉल्व। इसका एलसीएम 30 हो गया और ये 5 6 प्लस 1 दैट मीन्स 7/30। अब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आप देख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 30, तो सेलिंग प्राइस कितना है 37। नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। 30 और 37। क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य कितना है 900, मतलब ये हमने निकाला है 30, तो ये कितना है 900, मतलब 30 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये भी आपका 30 गुना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 30 गुना 7 या 21, 7 या 21, 3 या 9 और 7 या 21, 3 या 9 2 11, 1 0 ही 1110। 1110 इस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वस्तु को 213 रुपया में बेचने पर इतना % का लाभ होता है। देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। यहाँ बोल रहा है इतना में खरीदा है और ये बोल रहा है इतना में बेचा है। अब इस बार दिया है विक्रय मूल्य, उस बार दिया था क्रय मूल्य, और फिर एक कॉम्प्लिकेटेड % दिया है, फिर आपको एक कॉम्प्लिकेटेड % ये दिया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी पे अटैक करते हैं। अगर आपको याद हो 1/6 को हम लिख सकते हैं 1666%। ये सब वैल्यू जब भी देता है बहुत ही स्पेसिफिक डेटा देता है कि आपको सेट करेगा। 1/6 की वैल्यू इतनी होती है, ये आपको देख सकते हैं उस वाली स्लाइड में। बाद बाकी
अगर मेरे दोस्त अगर हम ये कहें 1/60 की वैल्यू क्या होगा, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 1.66, यही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक बार जरा सा हम हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं मालूम है होगा कि नहीं होगा, बट मैंने इसलिए ये स्टेप उठाया, इस वाले फ्रैक्शन वैल्यू को लिया क्योंकि ये इसके नियर था। क्या था, ये जो है देखिए 18 है, ये 16 है, तो मतलब नियर अबाउट था, तो मैंने इसलिए 1/6 को कंसीडर किया। बाद में देखते हैं क्या होता है, नहीं हुआ तो फिर सोचेंगे। इसको देखिए, जैसे ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे तो 12 30 6 12 1 13 6 1 7 1 8, ये देखिए आ गया 18.32। मतलब मैंने जो लगाया वो सही लगाया है। आप इसको 18.32% को लिख सकते हैं 16.66% प्लस 1.66%, और इसको मालूम है ये कितना है 1/6, और ये कितना है 1/60, एलसीएम हो गया 60, तो 10 प्लस 1 11/60। अब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 60 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 71। क्वेश्चन कह रहा है 71 और सेलिंग प्राइस कह रहा है 213 है, मतलब ये कितना है 213, कितना गुना ज्यादा है मेरे दोस्त, 3 गुना। इसका मतलब आपने कॉस्ट प्राइस जो 30 आया है वो भी 3 गुना ज्यादा होगा, 180 रुपीज आंसर। आप किसी भी मेथड से इसको अगर कर रहे होते तो ना ही आपको ये एक्यूरेट आंसर आता, ना ही इतना जल्दी आप कर सकते थे। तो आप इस तरह से रेशियो के हेल्प से कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज के साथ डील कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, किसी वस्तु को 24,000 में खरीद के 36,000 में बेच दिया। भाई 24,000 में खरीदा, 36,000 में मतलब प्रॉफिट है, बोला परसेंटेज प्रॉफिट। तो वो सब हम नहीं करेंगे, किसको घटाएंगे फिर क्रैमूल से भगा देंगे, ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम करने वाले जो देखिए स्मार्ट तरीका क्या है, दोनों का रेशियो निकाल लेता हूँ, सीपी और एसपी का। ये भी कितना है आपको 24,000 और ये कितना है 36,000, 3 0 ये गया, 3 0 ये गया, तो इस रेशियो 30, या इसी को लिख दें 2:3। मेरे दोस्त 2 से कितना हो गया 3, 1 का बेनिफिट हुआ कितने पे 2 पे, 1/2 गुना 100 मीन्स 50%। कोई जरूरत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत नहीं था, आप क्वेश्चन देख कैसे ही कर सकते थे। इसको रेशियो बदलना है 1 2 3 1 2 3 यही काट दीजिए, 24:36 मतलब 2:3, 2 से हो गया 3, 1 का बेनिफिट कि 2 पे कितना 50% घटा, 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल वो कन्वेंशनल मेथड पे जाए ही ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे घटाने उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अटैक करिए आप किस पे, रेशियो पे। रेशियो निकालने की कोशिश करिए, बात बाकी सारे चीज का कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 36 में कुछ वस्तु खरीदता है, उसका 5/6 भाग 10% लाभ पे बेचता है, शेष भाग को कितने परसेंट बेचेगा, ओवरऑल कितना परसेंट लाभ हो। कह रहा है कि 36 में कोई चीज खरीदा है, 5/6 भाग उसने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब उसको ओवरऑल चाहिए 9% प्रॉफिट, 9% प्रॉफिट चाहिए, वो कितना में बेचे, मतलब किसको, जो बच गया। सबसे पहले मेरे दोस्त ये देखिए 5/6 भाग अगर दिया है, इसका मतलब अगर नीचे वाला क्या होता है टोटल, इसको मानते हैं हम लोग क्या, टोटल 6 भाग है और उसने बेच कितना दिया 5 भाग को क्या किया सेल कर दिया, और कितने परसेंट प्रॉफिट पे 10% प्रॉफिट पे।
भाई 6 भाग है, 5 को बेच दिया तो बचा कितना, एक ही भाग बचा। टोटल 6 भाग, 5 भाग बेच दिया, बचा कितना, एक भाग। 6 भाग को कितना परसेंट, कितना प्रॉफिट चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट 9% का। कितना चाहिए, 9% का। देखिए क्वेश्चन में दिया है, तो एक भाग पे 9% का, तो 6 भाग पे कितना परसेंट का, 54%। और एक भाग बेचा कितने प्रतिशत लाभ पे, 10% लाभ पे। तो 5 भाग को कितने परसेंट लाभ पे बेचेगा, 10 बचा 50% पे। तो एक भाग जो बचा हुआ भाग है उसको कितना पे बेचना चाहिए, तो चाहिए था उसको कितना, 54%, ले आया है उसने 50%, मतलब 4% और चाहिए। बचा हुआ भाग पे क्या चाहिए उसको, 4% का प्रॉफिट चाहिए। इधर गया सी नंबर आंसर। नेक्स्ट है एक वस्तु को 960 रुपया में बेचकर दुकानदार को 20% लाभ कमाता है। भाई दिया है कि 960 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, तो भाई कुछ भी नहीं सोचना है, 20% का लाभ है। इसका क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 100%, 20% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब एसपी कितना है 120%। यही तो दिया है, 120% की वैल्यू कितना दिया है 960। अगर ऐसा दिया है तो आप निकाल लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नहीं पढ़िए, पहले ये चीज कर लीजिए। जब भी इस तरह का चीज दे तो एक रिलेशनशिप आप डेवलप करके आप लिख दीजिए उसको कि 120% की वैल्यू भाई 960 है। अब आप पहले 1% की निकालिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा। 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 8 रुपया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या बोल रहा हो, उसी वस्तु को किस कीमत पे बेचा जाए ताकि 25% हानि, पूछ रहा है। अब किस कीमत पे बेचेगी 25% का हानि हो। 25% का हानि मतलब क्या है मेरे दोस्त, अगर 100 में से 25 को आप घटाएंगे तो क्या 75% पे बेचेगा, तभी तो 25% की हानि होगी। 1% की वैल्यू तो आपने ले आया है। तो इस तरह से क्या पूछ रहा है वो, 25% हानि मतलब 75%। 75% की वैल्यू क्या होगा, 75 गुना 8, 8 पंचे 40, 7 8 56 60, 600। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसका पार्ट 2 जल्द ही MIT स्टडी के YouTube चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।